हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी एक करंट चैनल मैसेज जो है मतलब वो बार बार इंट्यूशन में आ रहा है मेरे, जिसको मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। यही है मतलब वो जो इंट्यूशन मेरा अभी कह रहा है कि ये मैसेज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ होता क्या है, हम डीएफ्स के साथ कि हमें बहुत सारी चीज़ों की जैसे नॉलेज हो जाती है या जानकारी हो जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की जितनी भी सोल्स हैं, लाइक जो कार्मिक सोल्स भी होती हैं और बहुत तरीके की सोल्स होती हैं जिनकी हम बात करते ही रहते हैं आए दिन, मैंने बताया है काफ़ी बार। और आप लोगों को अगर एंजेलिक नंबर्स वगैरह के बारे में जानना है तो मैंने ये जो वीडियो एक प्राइवेट का रखा था, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोग देख लेंगे, उन प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना। उसका थंबनेल थोड़ा ब्लू ब्लू सा है और उस पर एंजेलिक नंबर्स के बारे में साफ साफ मैंने बताया हुआ है। और काफ़ी सही वीडियो प्राइवेट मैंने इसलिए कर रखी थी क्योंकि उसमें खुद मैं लाइव थी उस वक्त, और मतलब मैंने फेस रिवील कर रखा है उसके अंदर, तो फिर मैंने उसको प्राइवेट कर दिया था। अभी अगर आप लोगों को देखनी है तो वो अभी 24 आवर्स के लिए, मतलब अभी 1 बज रहा है करीब, और ये वीडियो जब तक अपलोड होगा शायद 1:30 बज जाएगा। तो ये कल 1:30 बजे तक दिन के ये प्राइवेट से पब्लिक कर दी जा रही है वीडियो। तो आप लोगों में से अगर किसी को देखना हो तो देख लीजिएगा। एंजेलिक नंबर्स को लेकर के जो भी आप लोगों के डाउट रहते हैं वो सारे मैंने उसमें क्लियर किए हुए हैं ना। तो लगभग जो भी एंजेलिक नंबर्स के पीछे आप लोग रन करते हो है ना, ओवर थिंक करते हो, वो सारा मैंने उसमें क्लियर किया हुआ है। तो होप सो आपको वो समझ आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब जब मुझे इंट्यूशंस आए थे तब मैंने वो एंजेलिक नंबर्स पर वीडियो बनाई थी, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी मुझसे उससे पहले काफ़ी बार किए जाते रहे थे, लेकिन मैंने तब कभी वीडियो नहीं बनाया। मेरे साथ एक चीज़ होती है, कभी भी नोटिस करना, मैं बहुत सारे सवालों के जवाब मतलब उस वक्त ना दे करके एक राइट टाइम पे देती हूँ। क्यों? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप मतलब वीडियो बनाने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो तो आपके साथ एक चीज़ होती है कि आपका इंट्यूशन एंड आपकी मेडिटेशंस वर्क करती है उस वक्त में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके लिए हो जाता है उस वक्त में वो ये हो जाता है कि आप अपने इंट्यूशंस को पकड़ो। पहले अपने इंट्यूशंस के हिसाब से आप कोई भी एनर्जी मैसेज या कुछ भी दो। तो मैं जब कभी भी ऐसा मेरे साथ होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप जब कभी कभी क्वेश्चंस करते हो, लाइक कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन जहां मैं आंसर नहीं कर रही होती हूँ, या फिर मैं जब ये बोल देती हूँ कि मैं वीडियो में बताऊंगी उस सवाल का जवाब या जो भी है, तो इसका साफ साफ सही सही मतलब ये होता है कि इंट्यूशन नहीं है अभी मुझे उस चीज़ को लेकर के मैं आपको आंसर करूँ, तो मैं इसलिए आंसर नहीं कर रही हूँ। लोगों को उतना ही बताइए जितना उनको जानने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइनल है वो। और डिवाइनल लॉ जो होते हैं ना, इनका बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है जब आप एक सोल पर्पस पे या सोल टास्क पे लगे होते हो। इस चीज़ का आप ही को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि आप कभी कभी लोगों को सही राय भी देते हो, बट वो लोग उसका मतलब एक होता है ना, सुनकर अनसुना कर देना और ध्यान ना देना उस चीज़ पे, वो चीज़ कर देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो दी हुई नॉलेज है, जो आपका दिए हुआ एनर्जी मैसेज है, वो एक होता है ना, वो वर्क ही नहीं करेगा उस तरीके से, क्योंकि उस सामने वाले पर्सन ने उस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं किया उस चीज़ को, और उसने उस तरीके से लिया ही नहीं है उस मैसेज को। तो वहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ होता है, जिससे क्या होता है आपके कर्मास कह सकते हो कहीं ना कहीं आप बंध जाते हो, क्योंकि आपने एनर्जी दे दी, अभी आपने एनर्जी अपडेट दे दिया लेकिन सामने वाले ने उस पर वर्क नहीं किया, तो इट्स मीन वो एक, आप समझ सकते हो यूनिवर्सल लॉ, डिवाइन लॉ क्या होता है, ठीक है। और मतलब वो क्यों ज़रूरी होता है लोगों का इम्प्लीमेंट करना, उस पर इम्प्रूवमेंट करना अपने ऊपर, वो क्यों ज़रूरी होता है, वो इसलिए ज़रूरी होता है। हम लोग एनर्जी अपडेट्स अगर देते हैं तो उसका साफ साफ मतलब ये होता है कि आप लोग खुद पे उस तरीके से काम करें, और जो भी हम मैसेज दे रहे हैं आप उस चीज़ को समझें उसी तरीके से। लेकिन होता यहाँ पे उल्टा है कि अगर ज़्यादातर लोगों को बताया जाता है तो उसमें से मुश्किल से 10 या 15 लोग होते हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और मोस्टली ये भी मैंने देखा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब बताते भी हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी एनर्जी अपडेट, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कहीं ना कहीं, या ये कह लो कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, वो चीज़ है। और मैं बहुत बार कहती हूँ कि आपको अगर कोई डाउट है या कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, बताइए जो भी चीज़ है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं करती हूँ,
मोस्टली मैं रिप्लाई कर देती हूँ और आंसर भी करती हूँ, बट वही है कि राइट टाइम पे करती हूँ। तो आपको ये वाला जो मैसेज था ये मेरे को देना इसलिए ज़रूरी था जिससे कि आपके जो भी डाउट्स रहते हैं या जो भी रहता है वो आप कमेंट्स में मतलब कमेंट डाउन में टाइप कर दें, और उसके बाद जब भी मैं मुझे अगर इंट्यूशन होगा तो मैं उसका आंसर ज़रूर से दूंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस और मेरे इंट्यूशंस कुछ अलग होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्वेश्चंस और इंट्यूशंस लगभग सेम होते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन आपका आएगा तो मेरे इंट्यूशंस मुझे मतलब कहते हैं ना अलाउ करेंगे, या तो कि अभी आंसर देना या नहीं देना, और या तो कभी कभी कहेंगे कि नहीं बाद में देंगे, वैसा वाला हो जाता है। ठीक है, तो हमें मतलब मुझे ही नहीं सिर्फ बाकी सभी ट्विन फ्लेम्स को ये पता होना चाहिए कि कब किसको कितना बताना है और कब किसको कितना नहीं बताना। मतलब एक होता है ना सही समय पर सही जानकारी बहुत काम की होती है, लेकिन अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा बता दो लेकिन वो उसको समझ ही नहीं आ रहा है तो वो एक व्यर्थ वेस्ट हो जाएगी, वो सारी चीज़, वो नॉलेज पूरी वेस्ट है। तो बस ये एक जो छोटा सा मैसेज था मुझे आप लोगों को देना था। अब ये आप लोग कहाँ देख सकते हैं, अब ये मैसेज आपका ज़्यादातर डीएम्स के ऊपर अप्लाई होता है। देखिए आप क्या करते हैं, जब डीएम के बारे में आपको पता होता है, कार्मिक्स और ये सारा कुछ आपको क्लियर है कि डीएम्स के कार्मिक कौन है, डीएम्स का कर्मा कहाँ पे ज़्यादा वो इंडल्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें आपको क्लियर रहती हैं। तो आप क्या करते हो, साफ साफ कहना शुरू कर देते हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड होके बोलना शुरू कर देते हो, बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना तीखी जबान अपनी मतलब यूज़ करना शुरू कर देते हो। लाइक अब बोलना वैसे ही शुरू कर देते हो लगी हुई, ताकि उनको लगे और वो उस चीज़ को ना करें। मतलब आपको तो समझ आ गया कि उनका कार्मिक बॉन्ड है और वो वैसे ही उस तरीके से कर्मा में इन्वॉल्व है, वो उतना समझ आ गया। लेकिन आपको ये भी दिख रहा है कि कार्मिक सोल है तो उसका एक मतलब बोलते हैं ना कर्मा बॉन्ड है, तो वैसा ही एक कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। पर आप क्या करते हो, उन सबसे उन्हें बचाने के लिए अपने डीएम को मतलब कर्मा काटने के लिए उनका आप क्या करते हो, उनको पहले से बहुत ज़्यादा समझाना सुनाना और वो सब शुरू कर देते हो। यहाँ आप करते हो बहुत बड़ी मिस्टेक। ठीक है, ये ना तो सिर्फ आप पे या आपके आसपास की सोल्स पे लागू होता है ये नियम, बल्कि ये आपके डीएम पे भी लागू होता है कि आप उनको भी उतना ही बताएं जितना उनको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि आप मोस्टली देखेंगे डीएम खुद ही शांत रहते हैं। डीएम शांत इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको मोस्टली चीज़ें क्लियर रहती हैं। आप जो भी चीज़ें बताते हो आपको लगता है नया बता रहे हो आप कुछ, बल्कि आप नया नहीं बता रहे हो, उनको डीपली उनको एक होता है ना इंट्यूशन है उनके अंदर ये चीज़ कि सामने वाला पर्सन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका रियल फेस क्या है उसका, और वो जो एक फेस दिखा रहा है वो वाला फेस क्या है। तो उनको वो जो डबल फेसेस वाले लोग हैं उनको सब समझ आ रहा होता है। बट मेनली वहाँ दिक्कत ये हो रही होती है कि आप जब क्लियरली बोल रहे होते हो ना, तो उनको बस यही चीज़ हर्ट कर रही होती है डीएम को उस टाइम पे कि आपको ज़रूरत क्या है उस सब चीज़ पे बोलने की, मतलब इतना नेगेटिविटी क्यों निकालनी है किसी पर्सन के लिए, वो वाली चीज़ है। तो जो हो रहा है होने दो, उनको ये रहता है कि फ्लो में रहने दो, जो भी चीज़ हो रही है फ्लो में रहने दो। यूनिवर्स चाहते हैं इसलिए फ्लो में हो रहा है वो। अगर कोई कर्मा बॉन्ड है किसी के साथ तो अगर वो चीज़ हो रही है तो उसको होने दो, उनका मतलब ये होता है। और कभी भी आप उनको कुछ बताने की कोशिश करोगे ज़्यादातर वो यही कहेंगे कि मुझे पता है तुम कुछ नया नहीं बता रहे हो, वो वाली चीज़ हो जाएगी, है ना। और मोस्टली सोल्स के साथ भी यही होता है। लेकिन सोल्स यहाँ पे गड़बड़ क्या करती हैं, सोल्स का जो इंट्यूशन होता है मोस्टली सोल्स का वो उतना ज़्यादा जागरूक नहीं होता, या फिर ये कह लो उतना ज़्यादा अवेकन नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस चीज़ को। आप अगर किसी को बोल दोगे ना, अगर जैसे आप किसी की एनर्जी जान गए हो और आप अगर उसको बोल दोगे कि आप अपने रियल डीएम के साथ नहीं हो, या कुछ भी बोल दोगे, तो वो बंदा जिसका इंट्यूशन जागरूक नहीं होगा या जो अवेकन नहीं होगा प्रॉपरली, वो फौरन से डिनाई कर देगा, मतलब फौरन से मना कर देगा, इनकार कर देगा और आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप एक साइड दूसरी साइड देखोगे कि कुछ जो सोल्स होती हैं जो अवेकन होती हैं, है ना, जो ट्विन फ्लेम्स अवेकन है, अच्छे से बैलेंस्ड है, अपने पे काम कर रहे हैं लगातार, ये नहीं है कि सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं खुद पे। तो आप उनको देखोगे, अगर आप उनको सही राय भी दोगे ना, उनको कुछ समझाओगे, तो वो ऐसे मतलब जैसे बोलते हैं ना जस्ट अ मिरेकल कि उनका इसको माइंड वॉश नहीं कह सकते आप, वो एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये बात कुछ तो हो सकता है। क्योंकि एनर्जी लेवल पे अगर सामने वाला कोई कुछ बता रहा है तो कोई ऐसे ही नहीं बता रहा, क्योंकि पहली बात तो कोई आपको एनर्जी अपडेट देता है तो आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, सबसे बड़ी चीज़, है ना। और जब कोई बता रहा है कुछ तो इट्स मीन उसका कुछ ना कुछ इंट्यूशन तो कह रहा होगा, या यूनिवर्स के थ्रू ही कुछ ना कुछ उसको मैसेज दिया जा रहा होगा सामने वाले के लिए। तो बस वो चीज़ रहती है। तो यहाँ पे आप लोग अपने आप को थोड़ा सा खुद को भी इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, साथ में दूसरों के लिए भी हमें
खुद में यही सुधार करना है कि हमें सामने वाले के हिसाब से कि उसको कितना जानने की ज़रूरत है उतना ही बताया जाए, समझ गए? क्योंकि ये है एक यूनिवर्सल लॉ, अगर आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता दोगे तो उसके कोई काम की नहीं है वो चीज़ जो मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और आप उसको बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका जो ज्ञान है वो एक बोलते हैं ना वेस्ट हो जाएगा वो सारा कुछ। लेकिन अगर वहीं उस ज्ञान का इस्तेमाल बहुत सोच के समझ के किया जाए किसी सही व्यक्ति के लिए और सही जगह पे, तो वो ही कामयाब है। उस बंदे को हो सकता है नई राह दिखा दे या उसकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग ले आए, वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है या फिर ये कह लीजिए आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ बहुत सारे डीएम्स एंड डीएफ्स की। डीएम्स तो मोस्टली सेम ही एनर्जी में रहते हैं लगभग, लेकिन डीएफ्स की एनर्जी की बहुत सारी डीएफ्स इस तरीके की जो एनर्जी में है वो हैं, ठीक है? कि अगर आपको ये लग रहा है कि सामने वाला अगर उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है उस वक्त, तो आपको आंसर देने की नीड ही नहीं है वहां पे, ठीक है? वहां पे क्या है, वेट करिए, यूनिवर्स खुद व खुद उसके द्वारा मैसेज मतलब या किसी भी तरीके से उस तक मैसेज पहुंचा देंगे। और अगर आप ही को जरिया बनाया होगा तो आप ही द्वारा आंसर पहुंचा देंगे, वो चीज़ करेंगे। लेकिन ये सब होगा आपके सोल और आपके इंट्यूशन के द्वारा। तो अपने सोल को अवेकन रखिए, सोल को अवेकन रखेंगे तो आपके इंट्यूशन जागरूक रखेंगे, और इंट्यूशन जागरूक रहेंगे तो गलतियां बहुत कम करेंगे, बहुत ही कम। तो ये मैसेज स्पेशली डीएफ्स के लिए था, ठीक है? अर्जेंट चैनल मैसेज था ये। और मुझे ये पता नहीं क्यों अंदर से आ रहा था कि मुझे जस्ट अभी ये मैसेज देना ज़रूरी है ना? तो चलिए, खुश रहिए आप लोग, है ना? हैप्पी रहिए। इसमें मैंने कुछ भी ना तो नेगेटिव बोला है आपके लिए ना पॉजिटिव बोला है, बस जो बोला है कि थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। ये गलती मैं भी कर रही होंगी, हो सकता है, या आप भी कर रहे हो, ये हो सकता है, या आसपास और भी लोग कर रहे हो। लेकिन अगर ये जब आप सीख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि डीएम ज़्यादातर चीज़ों में आप जब एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को बार बार बोलते तो वो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उन्हें डीप इंट्यूशन है कि वो रियल फेस और रॉन्ग और राइट फेस सामने वाले का कैसा है, डबल फेस। लेकिन वो उसको एक्सेप्टली वर्ड्स में नहीं बोलते, क्योंकि आपको नहीं पता वर्ड्स की एनर्जी कितनी पावरफुल होती है ना। कभी कभी दोनों तरीके की होती है, वर्ड्स की एनर्जी जीरो भी होती है और वर्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल भी होती है ना? तो आप लोग उस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना? खुश रहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि आप जितना वर्ड्स में उलझेंगे तो याद रखिए उतना ज़्यादा आप इल्यूजन में उलझ रहे हैं, है ना? तो वो चीज़ नहीं करनी है। जहां आपका इंट्यूशन कह रहा है बस वहां आंसर कीजिए, उतना आंसर कीजिए, उतना ही बोलिए बस। और अगर एक्स्ट्रा आप अगर अपनी एनर्जी दे रहे हो तो याद रखिए फिर आपकी एनर्जी वो जो इस तरीके से सक होती है ना, और आप एकदम जीरो पे लो पे आके खड़े हो जाते हो, लाइक रूट चक्रा से ही जैसे ऑपरेट कर रहे हो पूरा 3D में, वैसे वाली एनर्जी में आके खड़े हो जाते हो। और फिर जो आपकी हालत होती है ना, मतलब मेडिसिन दवा कोई काम नहीं करती उस वक्त, फिर आपको बस ये पड़े रहने वाली, मतलब बिल्कुल रेस्ट मोड में चले जाने वाली एनर्जी। आंख बंद करो और किसी से कोई बात ना करो, एकदम दुनिया से कटने का मन करता है उस वक्त, मतलब किसी भी 3D के पर्सन से बात ना करो, एकदम दूर हो जाओ, वैसी वाली एनर्जी आती है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल राइट बता रही है कुछ भी किसी को, सामने वाले को, पर सामने वाला थोड़ी उसको एक्सेप्ट करे, उसे थोड़ी वो दिख रहा है। आप अपने थर्ड आई या फिर जो भी आपके क्राउन चक्र या जो भी आपके हीलिंग चक्रास है उनसे आप बता रहे हो, उसको आंसर करो, पर उसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो उन दो आंखों से देख रहे हैं, खुली आंखों से। तो उस तीसरी आंख से उसे दिख ही नहीं रहा है ना जो आप बता रहे हो, तो उसे वो दिखेगा भी नहीं, समझ भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ आंसर उतना ही करिए जितना कि सामने वाले को जानने की ज़रूरत है या उसका दिमाग एक्सेप्ट कर सकता है, बस उतना, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था लेसन आप लोगों के लिए। खुश रहिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से पिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग, टेक केयर।